बोगला को किसानों का मित्र कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे जो खेत में कीड़ा मकोड़ा रहते हैं उसको बोगला जो है आपरूपी प्रकृति का देन है कि बोगला आपरूपी जो है खेत में आता है और उसे कीड़े मकोड़े को खा जाता है। कीड़े मकोड़े फसल को जो है नुकसान करते हैं, मगर प्रकृति का देन है कि बोगला जब भी पानी चलता है या हल जुटाता है तो बोगला उसमें आ के उसको जितना भी कीड़ा मकोड़ा है उसको खा लेता है और वो अपना पेट भर लेता है। दूसरी नंबर है कि अगर बोगला अगर नहीं आया और कीड़ा मकोड़ा रह गया तो उसके लिए थाइमेट का प्रयोग करना पड़ता है, और जिसके लिए शरीर पर बहुत सारा हानिकारक प्रभाव डालता है और खेत को उर्वरा शक्ति को कम कर देता है। और बोगला चाहे कौवा जो आता है और उसको खा जाता है तो उसमें कोई क्षति नहीं होती है, और नहीं तो कीड़ा लग जाने के बाद क्या होता है कि फसल तो लगता है मगर अंदर से कीड़ा काट देता है तो पौधा सूख जाता है। तो इसी प्रकार जो बोगलार का प्राकृतिक है ज़्यादातर है ना, जो बोगला को देखे तो भगाए न मारे न, यह प्रकृति का एक सुंदरता है। हम लोग जब बचपन में थे तो 4 लड़का बैठ जाते थे और समय पास करने के लिए कहते थे कौवा उड़, मैना उड़, बोगला उड़, चिरमुन्नी उड़ एवं वगैरह वगैरह कहते थे। और उसके बाद उसी के दरमियान जब स्पीड में उड़ाना चालू कर देता था उसी दरमियान में हम लोग कभी कह देते हाथी उड़, घोड़ा उड़, बकरी उड़, जो उड़ने वाला प्राणी नहीं रहता था, टेबल उड़, कुर्सी उड़, तो उड़ा देता था। उड़ाने के बाद क्या करते थे कि उसको पकड़ लेते थे और कहते थे कि बाबू अब तुम इसको तुमको पनिशमेंट मिलेगा। तो उसको क्या करते थे कि उसको हाथ करते थे आगे करने के लिए और उसको हाथ पर मारते थे, और हाथ अगर छिपता था तो और मारते थे। तो इस प्रकार हम लोग जो उड़ाते थे। रह गई बात कि वो तो बचपन की बात थी, और अब इसके बारे में जानते हैं कि आगे चल कर के इसके बारे में पारिस्थितिकी तंत्र पढ़े तो किस प्रकार से यह किसान का मित्र होता है, इस सब के बारे में ज्ञात हुआ। दरअसल अब देखा गया है कि इतना न कीटनाशक का छिड़काव होने लगा है, उर्वरा शक्ति एवं खाद्यान्न को बढ़ाने के लिए इतना न कीटनाशक का प्रयोग होने लगा है कि बहुत सारे पक्षी वगैरह जो धीरे धीरे विलुप्त होने लगे हैं और कुछ विलुप्त होने के कगार पे है। जैसे कि कुछ गाँव में जैसे कौवा विलुप्त हो चुका है और विलुप्त होने की कगार पर भी है। जैसे में पहले गिद्ध आता था और जितने भी मवेशी को जो मर जाता था उसको फेंक दिया जाता था तो उसको गिद्ध जो है उसको खा जाता था, डिस्ट्रॉय कर देता था। मगर अब क्या है कि गिद्ध आना बंद हो गया है। दरअसल धीरे धीरे ये सब प्राणी जो है ना विलुप्त होते जाते हैं। इस सब को संरक्षण करना चाहिए और इस सब के ध्यान देना चाहिए कि किस तरह से हम लोग इसमें एकजुटता दिखाएं जो कि पक्षी वगैरह विलुप्त न हो। यह सब प्रकृति का सुंदरता है और प्राकृतिक से ही ओतप्रोत है। जितने भी पक्षी है तो उसको संरक्षण देना चाहिए। बहुत जगह देखते हैं कि तोता को पिंजरा में बंद देखते हैं, तो पिंजरा में बंद है ठीक है, उसको तो हर एक सुख सुविधा भोजन हर एक चीज़ समय समय पर मिलता है, मगर वह अपना स्वतंत्रता धीरे धीरे खो देता है। स्वतंत्रता का मतलब ये हुआ कि वह परतंत्र हो जाता है, दूसरे पर डिपेंड रहता है। और उसका लॉस क्या होता है कि वह धीरे धीरे क्या होता है कि ऐशो आराम में व्यतीत जीवन करता है और धीरे धीरे वह अपना उड़ना भूल जाती है और वह स्वतंत्र से परतंत्र